घर में छोटी सी महफिल करवाई थी, क्योंकि हमने आज अपना घर माशाल्लाह से नींवें रखी हैं। उसके लिए हमने महफिल करवा के सारे खा के चले गए हैं। मैं ना आंटी लोगों को ना छोड़ने जा रहा हूँ कार चाके। वो कार लाए थे उन्होंने ना महफिल पर आना 5 किलो हो गया। खलो जा। नहीं 5 तो टप से चीज़ें होती है। तो ये एक ऐसा डाइट सप्लीमेंट है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद है। तो ये बहुत अच्छा। लेकिन कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से सुबह के 6:30 हो रहे हैं। मैंने फिर आज सुबह 6 बजे उठ के सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे। आसमा ने मुझे कहा था, उसने परसों सफाई की, इतनी उसको गर्मी लगी, धूप चढ़ गई थी ना 8 बजे। तो उसने मुझे कहा, कहती है आज के बाद एक दिन तुमने सफाई करनी, एक दिन मैंने करनी। मैंने कहा ठीक है। और कल मैं फिर अपनी पुरानी रूटीन की तरह 6 बजे उठी। उठ के मैंने अपनी सारी घर की सफाइयाँ कर ली। फिर रात को मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम एक काम करो, सफाइयाँ मैं सारी कर लूँगी, तुम बस चीज़ें ना समेट देना जो इधर उधर पड़ी हैं। कहती ठीक है। तो अभी सारे ये यहाँ पे ये भाई लोग सो रहे हैं, आंटी लोग वो कमरे में सो रहे हैं। तो मैंने उनके उठने से पहले सारे घर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। यहाँ से भी मैंने ऑलमोस्ट सारी सफाइयाँ कर ली हैं, यहाँ से भी। और ये था, यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने गिराया है ताकि वो उनके पाँव के साथ जो मिट्टी इधर उधर आती है ना, वो सारी बैठ जाए। और अभी सुबह सुबह सफाई की थी तो ना ही घटा उड़ा और ना ही मेरे ऊपर कुछ भी मिट्टी वगैरह कुछ नहीं पड़ी, और ना मुझे गर्मी लगी, कुछ भी नहीं, थकावट भी नहीं हुई। मैंने आराम से सारे काम कर लिए। तो आज मैंने यही सोचा है, आज के बाद जब भी सफाइयाँ करनी ना, मैंने इतनी सुबह उठ के कर लिया करनी। वैसे भी मेरी छुट्टियों का 1 हफ्ता रह गया, उसके बाद मैंने वापस जाना है। तो इसलिए जितनी जल्दी अपनी रूटीन ठीक कर लूँ उतना मेरे लिए बेहतर है। आगे से अब जब मैंने वापस आया करना है, वैसे ही रात हो जाया करनी है। तो अभी मैं और अम्मी जी के अलावा बाकी तो सारे सो रहे हैं। अभी देखते हैं कि अम्मी जान क्या कर रही हैं, तो पूछते हैं उनसे। जी अम्मी अकेली बैठी हुई हैं, बाकी रोटियां बनावा में कि सारे आ जाना। तो अब्बू जी? तो आपको तो मैंने कहा था जल्दी उठ जाइएगा, धूप आपके सर पे आ जाती है। मैं आज जल्दी उठ गई। मैं कोई नहीं और 5 तो उसले हडेरा ही बड़ा होता है जिसे तू दस नहीं पाई है। मैं उठ गई जल्दी, बस सामने 1 मिनट से रोटियां पका ले। ये देखें यहाँ से कितना साफ नजर आ रहा है, सारी सफाइयाँ। चले अम्मी आप जल्दी जल्दी कर लो। ये बाहर का व्यू, यहाँ से भी मैंने वो एंड तक सफाइयाँ की। मैंने कहा यहाँ से भी मिट्टी इन्होंने साथ लेके आनी है। तभी वो हमारा सूरज भी निकल रहा है, निकलना स्टार्ट हुआ है। तो जानवर वगैरह वो सारे छोटी छोटी चीज़ें। सुबह सुबह माशाल्लाह से इतना सुकून है ना, कोई शोर नहीं हमारे मौलवी के अलावा। मौलवी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसने बोलना ही बोलना है। लेकिन वैसे आसपास किसी चीज़ का शोर नहीं, इतना पुरसकून माहौल है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी सारे काम ख़त्म हो गया। मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उतने में आसमा उठ जाएगी। तो बाकी सारे भी तो नाश्ता करके आज खाला ने चले जाना है। उन्होंने कहा था कि आज हमने जाना है। तो वालेकुम सलाम। ये तो माँ भी गई इतनी सुबह सुबह, नहा कर आए हो? अब वहाँ नहा लेते हो, इधर नहीं नहाते? फिर ना लेगा तो कपड़े साथ लेके जाते हो? नहीं कपड़े पा के ना उत्थे ला कर रखते हैं। नहीं नहीं, मतलब जो पहन के आने वो साथ लेके जाते हैं। कपड़े मैं रखे नहीं वो वाले। अच्छा, ये उतारते हो, दूसरे के साथ काम करके फिर नहा के ये पहन लेते हो। और वहाँ पे सुनाओ, सही हिसाब किताब सारा? जो तुम जाते हो अंधेरा नहीं होता वहाँ पे? नहीं अंधेरा तब तक निकल आता है। कब तक जाते हो? सुबह? सुबह 5 बजे। तब अंधेरा होता है थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा सा होता है, जाते वक्त हो जाता है। तो डर नहीं लगता तुम्हें? सही है, अपना टाइम से काम खत्म करके आ भी गए हो। ऐसे करती हूँ, पहले मैं घर की सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ। फिर ना फेस के ऊपर एक ये मॉइस्चराइज़र है और ये एक लोशन है। ये डॉक्टर रहीला ने मुझे कहा था कि आपने सुबह फेस वॉश करके ना उसके बाद आपने ये लगा लेना है। फिर जब आपने ऑफिस जाना है तब आपने वो सन ब्लॉक लगा लेना है। तो इस वजह से ये डेली मैं ऐसे करती हूँ। अभी मैंने सफाइयाँ कर लिया, मैंने कोई भी मिट्टी वाला काम नहीं करना है, इसलिए अब मैं ये फेस पे लगा लूँगी। और क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ नहीं, तो ये सारा दिन मेरे फेस के ऊपर लगा रहेगा। वो भी वहाँ पे जहाँ से अफेक्टेड एरिया, मतलब जहाँ पे वो एक्नी वगैरह का निकल रही है या जो भी है वहाँ पे। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने शीशा कहाँ से लिया है। असल में हम लोग दूसरे ना बहुत सारे शीशे लेते हैं, लेकिन वो हमसे ना टूट जाते हैं। इस वजह से हमने अपनी बाइक जो मैंने एसन को लेके दी थी ना, उसका उतारा हुआ है। अब हम इसी को यूज़ करते हैं। ये सही है, ये इतनी दफ़ा गिरा है लेकिन अभी भी चल रहा है। अभी माशाल्लाह से मेरा नाश्ता बन गया है। पराठा है और साथ में अचार है जो मैं लेकर आई थी, साथ में सालन जो हमने रात को बनाया था, और चाय का कप है। बाका टाइम है नहीं है ना।
ये क्या चीज लेकर जा रहे ये हैं? पैर का शायद फूट तो तुम हाथ में पकड़ लेने से क्या कर रहे हैं? नहीं ऐसे हमारे बदन एक उंगली से मैं दोपहर का टाइम है नहीं है ना? यहाँ पे आसमान ने भेजा दो काम भी रहे हो ये ट्रेन हम लोग बर्फी नियम रखने लगे हैं ना तो हम बर्फी मिलने लगे नियों के लिए इन्होंने क्या बर्फ बांटने के लिए ना ट्रे में लेकर ऊपर कपड़ा देकर ना सबको देंगे। बदनी तो नहीं मुझे पकड़ा दो बदनी। ये तो की खा रहे हो मैं क्या दुआरा ही सरिया निकलिया ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ वो दिखा ना दे हाँ वो डींगा लोया लेकर आ रहे हैं। तो लोया हमारी तरफ मिलता है 120 रुपये किलो कि नहीं? इसका अरे ठीक है यार पान की में मुके ले 120 रुपये किलो। यार की शहर 110 रुपये किलो। यार फिर यार ना मेरे महंगा हो गया। हाँ छोड़ 5 किलो हो गया। खलो जा नहीं नहीं 5 तो टप से 27 किलो करा 26 किलो 26,800 गौर का। हाँ 26 दोपहर का टाइम है ना मिस्त्री लग गए हैं हम ना लेकर जा रहे थे रस। वो गर्मी बताओ ना शुक्र है कुछ हवा लग रही हवा चलती तो कुछ होना था। कल स्कूल जाना यहाँ से ओके। आज हमारे घर महफिल भी है तो बाहर भी है। देगी भी तो हाँ हाँ कमी मैम चंदन चल ਦੇਖ ਲੈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ नहीं बंदा शाम के मैं ਉਹ ਛੋਟਾ ਫਾਜ਼ਤ ਬੜੀ ਰੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਨਾ ਸੀ दूसरा उन्होंने क्या किया मेरे और आवे टूटा पिया था या वे टूटा या था वे टूटा या क्या कुछ बात और भी बात तू मुन कैंची वे हाँ आंटी लोगों को ना छोड़ने जा रहा हूँ कार जाके। वो कार लाए थे उन्होंने ना महफिल पर आना था महफिल नहीं हुई उन्होंने जाना उनके बिना मिस्त्री लगे हुए हैं उन्हें लेट हो जानी इसलिए वो जा रहे हैं घर हैं आंटी जान अल्लाह की अल्लाह दी सूरत तो भी भाई अल्लाह का कुर्बान करे आमीन। खाला लोगों को छोड़ कर वो बाइक खड़ी है थोड़ा मसाले के ये मैं लेकर आया हूँ सही है और बात पूछ क्या कर ले मैंने ना टमाटर भी ले आया किलो। दोपहर का टाइम है हमने ना देख चावलों की बनाई थी। मैं ना अनस के घर ना चावल देने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अनस घर गया था अनस घर चावल पकड़ा लिए पकड़ा ली प्यारा लग रहा है माशाल्लाह लगा करके नहीं। इतनी देर क्या करते रहे? डेरे में बैठा मेहमानों के पास बैठे थे। चलो कोई नहीं आप ना घर जाके ना पूछते हैं ना इसका बेटा तो अच्छा अच्छा जैसे जो भी प्लेटों में एक्स्ट्रा चावल बचे ना सारे एक जगह पे इकट्ठे करके ना एक प्लेट में डाल दो जो फिर किसी छत वगैरह जानवरों को डाल देंगे ना जानवर नहीं परिंदों को वही ना किसी जानवर परिंदे को डाल देंगे पाँव पे जितना है घर के में इधर उधर पाँव से जाएंगे। ठीक है ये हमने ना घर में छोटी सी महफिल करवाई थी क्योंकि हमने आज अपना घर माशाल्लाह से नींवें रखी हैं उसके लिए हमने महफिल करवा के सारे खा के चले गए तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें वगैरह ना एक सारा कुछ नीप लेते हैं जो खा के चले गए इधर उधर। यहाँ पर हमने देग रखी थी जो देग हमने सबको खिलाई है। चावल प्लेटों से एक्स्ट्रा बचे वो मैंने इसमें रख दिए। मैंने कहा और भी आ जाती हैं प्लेटें वगैरह सारी तो इकट्ठे सारे किसी बाहर वगैरह को फेंकेंगे और यहाँ से चावल लगा देते हैं। अब यहाँ पे बैठ के सबने खाइए चले गए यहाँ से थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते हैं चावल वगैरह पाँव में आ रहे हैं और वहाँ से थोड़ा सा लगा देते हैं। माशाल्लाह ने इतनी बरकत चावलों में रखी कि सबने खा लिया बांटे भी हैं खिलाए भी हैं। इधर ना मिस्त्री लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम जितना मर्जी पानी फ्रिज में रखते हैं वो थोड़ी देर बाद एक चन्ना बर्फ का मांगते हैं और कूलर में डाल देते हैं जिसकी वजह से ना खत्म हो जाता है बार बार पानी। इसलिए मैंने कहा दोबारा फ्रिज में पानी भर के रख नीचे नहीं रखो मिट्टी लगेगी। मैं कहा एक दफ़ा फिर पानी भर के रख देती हूँ। ये सबसे पहले बड़े में डाल फिर वो जितनी दफ़ा भी पानी लेंगे ना हमारा पानी होगा
कि हम किसी से बर्फ नहीं ले सकते, गांव में से नहीं कुछ भी मिलता है। थोड़ा सा पानी। अब देखो ना, ये दफ़ा भर दिया, ये सारा पानी शाम तक हमारी फ्रिज माशाल्लाह से अच्छी है, ये पानी फुल हो जाएगा, मतलब बर्फ जम जाएगी। तो जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ हो ना, मैं किसी से मांगूंगी। हाँ, ठीक है। कितने ही छन्ने हो गए? काफ़ी सारे चीज़ें एक दफ़ा भागती है। अभी लाइट ऑफ कर देते हैं, इसको जमले दिखते हैं। चलो आ जाओ, मैं दोबारा वैसे भी मैंने जाके दिखाया था, वो सारी जगह से मैंने एक दफ़ा अच्छे से सफाई कर दी। अभी मैं ना दूसरे घर से आया हूँ, मिस्त्री ने कहा चाय चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं आप? मैं चाय ही बना रही हूँ, मुझे पता था अभी 4 बज गए हैं तो चाय का टाइम हो गया। बनी फिर? हाँ ना, बस बन चली है। मुझे ये लगता है कि पहले हमने ना 1 किलो दूध लगाया था किसी की तरफ ना, क्योंकि हमारा घर का दूध कम होता है, तो मुझे लगता है इससे नहीं गुजारा होना, क्योंकि 2 टाइम चाय पहले सिर्फ घर तोड़ने वाले थे, अब घर बनाने वाले भी हैं, तो लोग हो गए ज़्यादा, 10 बंदों की चाय, तो चलो 1 किलो दूध हो, 1 टाइम चाय बन जाए, तो इसका मतलब हमें 2 किलो दूध लगवाना चाहिए, 1 किलो से नहीं गुजारा होगा। हाँ, एक बार इतना ही लगाना पड़ेगा। हाँ चलो। पिन अंदर गई, आपी ने कहा तुम ना चाय डाल के दे जाओ, मैं ना ले जाता हूँ जल्दी जल्दी, वो ना आटा गूंद ले, फिर हमने तंदूर पर जाना है। इससे तो डलेगी नहीं, थोड़ा सा बड़ा डोंगा आना चाहिए, इससे कल तक यही करता रहूँगा मैं। हमने ना आज बनाए थे चावल, जिस वजह से अभी हमने पहले तो ये सोचा था कि हम लोग नहीं बनाएंगे कुछ भी खाने पीने के लिए, लेकिन फिर इतने लोग हैं, कोई भी कह सकता है कि मैंने चावल नहीं खाने। चावल तो हमने रखे हुए थे थोड़े से अपने लिए, तो फिर मैंने अभी आटा गूंद के दिया है, तो पता चला शायद से तंदूर ही नहीं तपना, तो फिर हम लोग हमसायों के घर जाके ना तंदूर पर रोटियाँ बना लेंगे खुद ही बना के। फिर मैं कि अम्मी को आलू बना के देती हूँ, हर चीज़ रख देती हूँ, तो अम्मी बस आलू की भुर्जी बना लें। अम्मी ने माशाल्लाह से इतना प्यारा सूट पहना, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उनसे कहूँ कि वो काम करें, तो उनके सूट पर कोई चीज़ ना लग जाए, तो इस वजह से आटा गूंद दिया है। सब्ज़ी भी मैंने 2 मिनट में बना लेनी है, अगर आप कहती हैं अम्मी तो मैं ही बना लेती हूँ। हाँ मैं ही बना लेती हूँ पर ठीक, ये बस काट करके ना। तो ये भी आपको मेरे हाथ में एक डिब्बा नज़र आ रहा है, ये माल रिच वालों का बैलेंस डाइट सप्लीमेंट है। आपको बताइए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और हर टाइम ऐसा लगता है मैं बहुत वीक हूँ, ये हूँ वो। तो ये आधा डिब्बा मैंने इस्तेमाल कर लिया है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 गिलास पानी ले लेना है, और उसके बाद आपने इसमें ना इसका 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आप आसानी से पी सकते हैं उतना आपने इसमें मतलब चम्मच डाल के उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करके इसको किसी भी टाइम इस्तेमाल कर लेना है। क्योंकि हम लोग जो खाने की चीज़ें वगैरह खाते हैं ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं मिल रही होती, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन की कुछ चीज़ें होती है, तो ये एक ऐसा डाइट सप्लीमेंट है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद है, तो ये बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ज़रा भी ऐसा नहीं कि आपका दिल ना करे पीने का, बहुत अच्छा है। नालो एक रात आल पुत्रा लो रोटियां ला के इतनी देर क्यों लगाई? मोने छो दिन कदूरी ताई है ता के ला के दिखना है, कौन किसे में ये रोटियां ला के इस तरह ही मैं और अम्मी ना रोटियां लेकर अब्बू ने क्या है कि रोटियां लेकर आओ, मैं बस अम्मी का पता करने आए थे कि नहीं अम्मी? और फिर बांध क्या करिए ताला। हाँ जी, वो बात करता है घंटा ठहर कर। अभी माशाल्लाह से हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया, मैंने खाना खा लिया, अबू जी खा के चले गए हैं। हमने दोपहर को बनाए थे चावल, जिस वजह से हम लोगों ने सोचा कि आज खाना नहीं बनाते, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं थोड़ा बहुत बना लेते हैं, ताकि ये ना हो कि रात को किसी को भूख लग जाए, तो कुछ बना होगा बेहतर है। फिर मैंने आज आलू का सालन बनाया है, तो आप सब बताएं कैसा बना है। फिर आप लोगों ने तो खा लिया है, बहुत मज़ेदार। मुझे ये था कि चावल खाए में मुझे भूख नहीं लगेगी, लेकिन मैंने पेट भर के चावल खाए हैं, बहुत मज़ेदार थे और सालों से भी ज़्यादा मज़ेदार। हाँ तो मैंने भी खा लिया है, तो सालन मज़े का बना था, होप से तो अच्छा था, वरना हम हमेशा बनाते हैं अंडे साथ उबाल के, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सिर्फ आलू का सालन ही बनाया, और सब ने खा लिया माशाल्लाह से। तभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।